दोस्तों आप सभी के डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं अपकमिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में बन रहे कुछ ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। और अगर भारत में बन रहे सभी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कुल लागत को मिला दिया जाए तो ये पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों ये हम भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है कि विश्व के वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे देश में बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप अपकमिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखा गया था और इसे जापान की मदद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा जिसके कुछ सेक्शंस 12 लेन के भी होंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा जो नोएडा से शुरू होगा और गुड़गांव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास जेएनपीटी तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलोंग बनाया जा रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स का फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट हो सके। इसके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे के सफर को महज 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्रियल हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और बेहतर कनेक्टिविटी होने से सामान के दामों में गिरावट आएगी। आप विश्वास नहीं करें कि अभी दिल्ली से मुंबई के बीच में लॉजिस्टिक मूवमेंट में 14 दिन का समय लगता है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लॉजिस्टिक मूवमेंट मात्र 14 घंटों में हो पाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आप लोगों को एक अमेजिंग बात बताता हूँ, भारत का पहला इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही बनाया जा रहा है, यानी कि इसके कुछ सेक्शंस को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोग नहीं समझोगे। देखिए इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है रेलवे के जैसा सड़क से 14 से 15 फीट ऊपर हाई टेंशन वायर्स लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स चल सकें। ये सब चीजें पहले केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही देखने मिलती थी लेकिन अब ये हमारे भारत में भी देखने मिलेंगी। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 60% काम पूरा हो गया है और 2023 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि 2023 से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि इस पर काम काफी तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में काफी सारी चीजें हैं जिसे एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बना रही है। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 6 दिसंबर 2020 को रखा गया था और 2021 से इस पर काम शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई चीजों को बनाया जाएगा जैसे नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, पीएम आवास, नया पीएमओ, एमपीज के लिए ऑफिसेज, सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल और एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जिसमें भारत के लोकतंत्र को दिखाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे एक्साइटिंग है यहाँ की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को 64,500 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक ट्रायंगल के शेप में बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ स्पेशल फीचर्स को देखते हैं। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को Z+ सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट की सुविधा भी काफी कमाल की है और पूरा बिल्डिंग एंटी अर्थक्वेक होगा। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा की सीटों को 554 से बढ़ाकर 888 कर दिया जाएगा और राज्यसभा की सीटों को 245 से बढ़ाकर 384 कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा जिसमें 1272 लोगों की बैठने की जगह होगी। ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आने वाले 150 सालों की जरूरत को पूरा करेगा और इसे बनाने में 222 करोड़ की लागत लगेगी। ये बिल्डिंग फुल्ली डिजिटलाइज होगा और पुरानी बिल्डिंग की तुलना में यहाँ की बिजली खपत में 30% की गिरावट आएगी। सेंट्रल विस्टा की ब्यूटी को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है ताकि इससे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जा सके। दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु के कमुठी सोलर पावर प्लांट के बारे में। कमुठी सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक है। ये वर्तमान में फुल्ली ऑपरेशनल है जिसके ओनर है अडानी ग्रुप। ये सोलर पावर प्लांट 2500 एकड़ के एरिया में फैला है।
जो साइज में 950 ओलंपिक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस पावर प्लांट में 6000 किलोमीटर का केबल बिछाया गया है और 576 इन्वर्टर्स और 154 ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, जिससे 648 मेगावाट की बिजली बनेगी। इस सोलर प्लांट का कंस्ट्रक्शन 2016 के फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था और 2017 में कंप्लीट कर दिया गया, जिसे बनाने में 4550 करोड़ की लागत लगी है। इसके बनने के बाद से अभी तमिलनाडु के 2,65,000 घरों को बिजली मिल रही है। ये पूरा सोलर पावर प्लांट एक रोबोटिक मैनेजमेंट से मैनेज किया जाता है, यानी सोलर पावर्स की साफ सफाई और देखरेख एक सेल्फ चार्ज रोबोट सिस्टम से की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बनिहाल टनल के बारे में। बनिहाल टनल जम्मू कश्मीर में है। इसे NH44 पर बनाया गया है। ये टनल 8.5 किलोमीटर लंबा है, जिसे जवाहर टनल के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। ये एक ऑल वेदर टनल है, जिसमें डबल पैरेलल टनल बनाया गया है, एक जाने के लिए और दूसरा आने के लिए, जो हर 500 मीटर पर इंटरकनेक्टेड है। हर एक टनल 2 लेन का होगा, ताकि किसी भी प्रकार का जाम न लगे और गाड़ियां स्पीड में चल सके। बनिहाल टनल के बनने से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी और 1 से 1.5 घंटा की बचत होगी। इस टनल को बनाने का काम 2011 से ही शुरू हो गया था और इसे बनाने में 2100 करोड़ की लागत लगी है। बनिहाल टनल को बनाने का काम नवयुग इंजीनियरिंग कर रही है। दोस्तों, ये हम सब के लिए काफी गर्व की बात है कि ये टनल पूरा स्वदेशी है। बनिहाल टनल जब बन रहा था तो इंजीनियर्स को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 124 ऑक्सीजन जेट फैंस लगाए गए हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाली स्मोक को कम करने के लिए हर 20 मीटर पर स्मोक ऑब्जर्वर चेंबर भी लगाया गया है। टनल की सेफ्टी के लिए 234 CCTV कैमरे और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। बनिहाल टनल के बनने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। बनिहाल टनल बनकर तैयार हो चुकी है और 2021 के अंत से इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक जाएगा। ये NH31 में जाकर मिल जाएगा। ये यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा: लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और अमेठी। दोस्तों, इस नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, खैर छोड़िए, जो आगे जाकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है, जिसे बनाने में 22,494 करोड़ की लागत लगी है। इस एक्सप्रेसवे पर 6 टोल प्लाजा, 271 अंडरपासेस, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ब्रिजेस और 118 माइनर ब्रिजेस हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में लगने वाले समय और ईंधन में काफी बचत होगी और इसके अलावा कई सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और कई कमर्शियल सेटअप्स किए जाएंगे ताकि रोजगार बढ़े। ये एक्सप्रेसवे 2021 के अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।